में मर्ज किया जाए। दूसरी मांग है 8वें वेतन आयोग को समय 2 साल लगेगा, इसलिए 20% पेंशनर को बढ़ोतरी करके 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जाए। भाई आप तो 2 साल के बाद अब मेरे को जो है ना, ये आपने तो दे दिया टाइम में 18 महीने में वो देगा, फिर उसके बाद सरकार के पास आओ 6 महीने वो दे देंगे, 2 साल के बाद आप लागू करोगे। तो पेंशनर्स ने ये मांग करी है कि जो हमारे को आज मिल रहा है उसके अंदर में 20% की और बढ़ोतरी करके आप हमें वो पेंशन दो। 8वां वेतन आयोग जब लागू करेगा आप कर दे रही हो। एनपीएस और यूपीएस को बंद करके केवल और केवल ओपीएस बहाल की जाए। तीसरी मांग है ये। चौथी मांग है 18 माह का एरियर का भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए, वह भी ब्याज सहित। चौथी मांग उन्होंने रखी है। 5वीं मांग है सरकार पेंशनर को बोझ व समस्या न समझे। कर्मचारियों व पेंशनर की वजह से ही सरकार संसार के अंदर चौथी अर्थव्यवस्था पर आई है। आज जो ये का है ना, अभी वर्ल्ड के अंदर में 207 देश है, 195 देश ऐसे हैं जो 92 कुछ ऐसे देश यूएनओ के हैं, 12-13 देश ऐसे जो यूएनओ से बाहर है। वर्ल्ड के अंदर में जिस टाइम यहाँ हमें आजादी मिली थी, हमारी स्थिति क्या थी हमें यही नहीं पता कि हम किस नंबर पर थे। आज हमें उस समय का किसी को भी ये पता नहीं कि हम किस नंबर पर थे, लेकिन आज हम 5वें-6वें नंबर पर गए थे, काफी लंबे टाइम से चल भी रहे थे। लेकिन अब हमने जर्मनी को जापान को पीछे छोड़ने के बाद में, जर्मनी तो अभी तो जापान हमारे फ्रांस नहीं, 3 हमारे से आगे है। अभी 3 में एक तो नंबर 1 पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे जापान या जर्मनी में है, चौथे पे हम है आज। चौथे में भी अब इन्होंने ये कह दिया कि इस बार जो हम जाए तीसरी लिस्ट पे आ जाएंगे, इनको भी हमने पीछे छोड़ दिया, अमेरिका और चाइना को रह गए। ये किसकी वजह से आगे? कौन इनको यहां तक पहुंचाया? किसने इसकी इतनी वो करी है? ये सब इन सरकार के साथ साथ इन कर्मचारियों की ही देन है। इन कर्मचारियों ने ही इतनी मेहनत करी है। और अर्थव्यवस्था में तब चौथी पे, तीसरी पे या चौथी पे आ गए। और जिस टाइम हमें जो ये भी नहीं पता था हम किस अर्थव्यवस्था में है, उस टाइम किसी ने पेंशन बंद नहीं करी। अब हम इतने मजबूत हो चुके हैं, इतने वो हो गए, इतना हमारे पास पैसा हो गया है, सब कुछ हो गया है, अब ये पेंशन क्यों बंद कर रहे हैं? ये क्यों हो गया है भाई हमारे पास पैसा नहीं है? वर्ल्ड को तो दिखाने के लिए भाई हम जो है चौथी अर्थव्यवस्था में आ गए और पेंशनर्स की पेंशन को बंद कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? तो भाई चौथी अर्थव्यवस्था में आ रहे हैं, लेकिन ये जो कह रहे हैं भाई इसको जो है ना किस तरह पेंशन ना बंद करी जाए, इनको ओपीएस दिया जाए, सभी खाली पदों पर भर्ती की जाए, कोई भी पद खाली नहीं रखा जाए। उनकी ये भी मांग है भाई जितने भी मान लो हरियाणा के अंदर में जब 3.5 लाख उस टाइम में थे, तो जब 3.5 लाख होने में क्यों दिक्कत है? कोई भी पद खाली का है तो रखना नहीं चाहिए। उन्होंने तो ये नहीं कहा है कि हम शिक्षा के ऊपर पूरा जोर देंगे, ये देंगे वो देंगे। आज हरियाणा के अंदर 29,000 टीचरों की कमी है। वैसे तो जो कहा हम शिक्षा के ऊपर ही देंगे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने 101 लाख स्कूल बंद कर दिए हैं गवर्नमेंट के। तो भाई ये सरकार जो है ना, जहां कर्मचारियों की कोई बात है उसको सबको प्राइवेटाइजेशन की तरफ धक्का दे रहे हैं, सबको प्राइवेटाइजेशन की तरफ धक्का दे रहे हैं। भाई इनको कुछ देना लेना ना पड़े, कुछ करना ना पड़े। कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाए। एक्स ग्रेशिया जैसे पहले देते थे,
उनकी ये भी एक मांग है, अब भाई जो है ना हमारे जो है ना जो साथी गुजर जाए उसके बाद जो है उसके परिवार में कोई जो है ना उसको चलाने वाला नहीं है, उसकी मिसेज को या उसके बच्चे को उसको नौकरी दी जाए। भाई कुछ हो भी गए यार, नहीं छोटी करो फिर, छोटी तो है। अभी जिस स्टेज है ना, मैं बताऊंगा पहले, मैं थोड़ी देर पहले ही मनजीत सिंह पटेल ने जो है ना जब धरना दिया उसके खिलाफ अब FIR भी कर दी उन्होंने। इन्होंने वित्त राज्य मंत्री को भेज दिया उनके पास, भाई बातचीत करो इनसे, वो डेलीगेट लेके 5 आदमी वो आ जाए, 5 आदमी वो आ जाए। उन्होंने अपनी जो शुरू सिरे से लेकर 20-22 मांगे उन्होंने जो अपनी बना रखी थी, जो उन्होंने अपनी सारी रखी और उनको समझाया और बताया, हाँ जी सबसे में हाँ जी। भला जी खाली हाँ जी से काम नहीं चलेगा, हमें तो आपसे लिखित में चाहिए। भला जी लिखित में तो मैं नहीं दे सकता, क्या खतर हमारा दिमाग खराब करे और अपना भी खराब करे। भला जी तो लिखित में दे नहीं सकता, तेरे पास पावर ही नहीं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो क्या खतर भेजा तेरे को डेलीगेशन को? तो उसमें आना चाहिए जो आदमी जिसको फुलफिल पावर हो, जो जाके अगर कोई चीज की हाँ कर दी तो मस्ट होगी, वो पक्की हो। ऐसे आदमी को भेज दिया जिसके पास ऐसी पावर ही नहीं है, तो वो भी बीच में ही रहेगी। अदर भी छोड़ दी उन्होंने, छोड़ दिया उसको। तो समापन की तरफ जाएंगे। अब तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जैसे भाई बलराज जी ने कहा है ना, आपसे रिक्वेस्ट करी है भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाई, एक तो सबसे पहले तो सदस्यता ग्रहण करो, ज्यादा से ज्यादा जितने भी अपने रिटायर्ड कर्मचारी हैं, देखो कोई कहीं भी बैठा है, ये भला एक आदमी का नहीं सबका है। अगर हम सब मिलके चलेंगे तो जल्दी कुछ पालेंगे, अगर हम सब मिलके नहीं चलेंगे शायद हो सकता है मिले या ना मिले, उसका फिर जैसे श्योरिटी मिलेगी। अगर सब इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर श्योरिटी है, काम जरूर ले लेंगे। तो भाई एक तो जो है ना 17 दिसंबर का, उसके लिए मेरी तरफ से भी रिक्वेस्ट यही है, जैसे भाई साहब अपने प्रधान जी ने भी रखी अपनी बात, उन्होंने भी कहा है, और अपने जो ब्लॉक से है वो भी, और वैसे भी करनाल के बाद जिले करनाल के अंदर में सबसे बड़ा ब्लॉक असंध है। तहसील है पूरी, तहसील भी है, ये तो जिला बनने जा रहा है। चलो पता नहीं कैसे रुक रहा है, तो चलो मैं अगली बात तो इसके ऊपर तो मंथन करने की जरूरत। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई, आपकी तो संख्या इतनी होनी चाहिए, जितने सारे जिले के होने इतने अकेले संत आने चाहिए। मैं तो बहुत विश्वास है वैसे, बहुत बढ़िया, क्रांतिकारी। क्योंकि जहाँ क्रांति का बसते हैं हम यहाँ से आएंगे, ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो करेंगे। और दूसरी अपील, एक 22-23 फरवरी का एक हरियाणा के अंदर मेहमान के तौर पर आ रहे हैं, वो इन्होंने तो कर दिया कल्याण, ये सारी हो गया, चलो कर दिया। तो अपील है ठीक भाई जो है ना ज्यादा से ज्यादा जितना भी उसका है उसमें भी सहयोग बढ़ चढ़ के करना है। और जैसे मास्टर जी ने बताया भाई, पहले दिन जैसे चाहे डिस्कशन होगा, कोई अपनी बात सुनना चाहता है, वैसे प्रोग्राम तो सुनने मिलेगा, बाकी बोलने का नहीं। उनका इलेक्शन का दौर चलेगा, उसमें तो हमारे जाने का कोई उचित नहीं है। पहले दिन जो अपनी वो बातें रखेंगे, जो कमेटी बढ़ाई उन्होंने करनी, उन्होंने देखना, उनका करना है। अगर अभी भी हम 522 या इससे नीचे रहे ना, फिर हमारा जीना जो है ना, मतलब हम घाटे के सौदे में है, सौदा घाटे का है। हमारा सिर जाए लाने का जाए नहीं हो जाएगा, कहाँ भाई स्टेट वाला और कहीं वाला होता है। अगर हमने मेहनत करी, हमने लगन करी, हमारे इतने साथी जिसके पास संख्या बल नहीं है, वो कितना ही बड़ा तो वैल्यू नहीं है। वैल्यू उसकी है जिसके साथ पब्लिक है। जिसका गया उसके लिए भाई माफी चाहूँगा। बाकी मैं ये चाहूँ था कि भाई थोड़ा सा और बोलना, लेकिन फिर बोलियो तेरा तो साथियों, ये ऐसी हस्ती है, मुणक ब्लॉक में 29 गांव हैं, हर ब्लॉक के रिटायरी आदमी, हर गांव के रिटायरी आदमी की लिस्ट इनके दौर है। स्कूटी ठावे चलते, कितने तो डांगरा के अस्पताल में चले गए, कितने स्कूल में चले गए। युवाड़ा बुढ़नपुर गांव है छोटा, 60 मनसा के नाम एक गांव मोडकसा